वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन साथ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते किए जाएंगे। पीटीएम का हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान। लाहौर मॉडल टाउन में हंगामी इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहले ग्राउंड बनाएंगे, तैयारी करेंगे, हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते भी करेंगे। एक सवाल पर बोले, पहले अपोजिशन में इत्तफाक राय नहीं था, अब हालात मुख्तलिफ हैं। तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया है नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत की हलीफ जमातें उनसे भी राब्ते करेंगे, अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें। हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जो हलीफ जमातों से राब्ता करेगी। पहले हम कुछ होमवर्क मुकम्मल करें जो उनके हलीफ जमातें हैं, क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। उस वक्त एक इत्तेफाक राय मौजूद नहीं था, अब वो हालात बदल गए हैं, खेल किसी और के हाथ में थे, उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो हालात का इंतज़ार भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके जहन में एक बात आगे और आपने कह दी और आपके लिए माहौल मुवाफिक नहीं है, यही कहेंगे कि बेवक्त की रागनी क्यों कही आपने। एम्पायर कहते हैं उसे जो न्यूट्रल हो, सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे हम। ग्राउंड तैयार करने वाली बात है, उसके मराहल अभी बाकी है। जहाँ भी ला सकेंगे, विफाक से लेकर सूबों तक, जहाँ भी हमें ग्राउंड मिलेगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं, इस बात पर बिल्कुल हतमी राय कायम की है। इंडिविजुअल से, पीटीआई के अरकान से हम राब्ता नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे राब्ता करेगा और अपने तौर पर उसकी कोई जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आप फलां देंगे, ये तसव्वुर कम से कम हमसे कोई तवक्को नहीं। जबकि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पीडीएम क़यादत की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर उनके लोग इसके कायल नहीं। पीडीएम की अपनी सफ़ों में यकसुई नहीं है, इन्हें इसमें नाकामी होगी। पीडीएम की अपनी सफ़ों के अंदर अभी यकसुई नहीं है। हाँ, क़यादत की ख्वाहिश हो सकती है, उनकी ज़रूरत भी हो सकती है, उन पर जो मुकदमात का दबाव है उसका तकाजा भी हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी सफ़ों में भी अभी पूरी तरह लोग इस अदम एतमाद की तहरीक पर कायल नहीं है। वो अगर तहरीक लाना चाहते हैं बिल्कुल लाएं, हम आईनी तरीके से पार्लिमानी अंदाज में उस तहरीक का मुकाबला करेंगे। सोचने वाली बात है, एक सिटिंग पार्लियामेंटेरियन इस सारे सिस्टम को दांव पर लगाए, उसको हासिल क्या होगा? इंशाअल्लाह उन्हें कामयाबी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के निशान पर जितने इलेक्ट हुए अपने लीडर का और अपने कप्तान का सियासी दिफा करेंगे। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला सके। अगर आप में जुर्रत है तो कल ही अदम एतमाद लेकर आए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन को चैलेंज, कहा आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। करप्शन लिमिटेड पार्टी की बैठक हुई है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। जुर्रत करें, आप कल लेके आए, आपको पता चलेगा सब्जी दाल का भाव क्या। बैठकर बातें कर रहे हैं और इससे आपका ख्याल है जो 18 तारीख को फर्द जुर्म लगनी है शहबाज शरीफ साहब, वो आगे चली जाएगी? ऐसे नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पहले दिन से ये हुकूमत को समझते हैं कि आप घर भेज सकेंगे, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। आज भी आपकी कमजोरी का इजहार हो रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और खुद आपको आपके मेंबरान असम्बली सरप्राइज देंगे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। आप लोग सियासत में वो चूहे हैं जिनका ख्याल है कि छत पे आवाज ज्यादा आएगी तो ज्यादा दौड़ेंगे तो हम बच जाएंगे। पीडीएम ने ग्राउंड बनाए बिना तैयारी की, उतरे चेहरों और मायूस लहजे में तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया तो सवाल उठ गए। तैयारी नहीं तो ऐलान किस बात का? अपोजिशन की मायूसी भांप कर शेख रशीद ने बता दिया अदम एतमाद नाकाम, वजीर आजम जीत गए। शहबाज गिल ने भी बोल दिया कि अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आने वाला। नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे।
उतरे चेहरे, मायूस लहजा। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के साथ किया तहरीक अदम एतमाद का ऐलान। अंदाज बता रहा था कि अदम एतमाद में वजन न उनकी बातों में दम। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। सहाफी ने सवाल किया कब आएगी तहरीक अदम एतमाद, तो मौलाना बोले पहले ग्राउंड बनाएंगे, तैयारी करेंगे, यानी ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ग्राउंड तैयार करने वाली बात है, उसके मराहल अभी बाकी है। आपसे फिर वही करूँगा कि थोड़ा ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए कि हम जरा देखें, फिर दोबारा मीटिंग भी होगी हमारी कि ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। पीडीएम क़यादत की मायूस बॉडी लैंग्वेज देखकर ही तो जहां दीदा शेख रशीद ने ओपोजिशन की नाकामी का ऐलान करते हुए इमरान खान को मुबारकबाद दे दी। इमरान खान आज फतेहयाब हो चुका है। इतनी बड़ी रसवाई मैंने अपनी सारी सियासी जिंदगी में अपोजिशन को इस तरह मुंह के बल गिरते हुए नहीं देखा। शहबाज गिल ने भी साफ साफ बता दिया ओपोजिशन फिर मुंह की खाएगी और अदम एतमाद का ढोल पीटने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। शौक से आए, फिर मुंह की खाएंगे, फिर शर्मिंदा होंगे और इनके पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। ओपोजिशन का बगैर ग्राउंड बनाए हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का ऐलान, बकौल शख्स से अदम एतमाद पर खत्म एतमाद। तो इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पीडीएम सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। अवामी तरक्की के रास्ते में अपोजिशन के मनफी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ईमानदारी के सामने करप्ट अनासिर की कोई हैसियत नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। नैब कोर्ट ने साफ पानी रेफरेंस में लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जिमान की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत दीगर 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक मुतालिका रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। प्रोजेक्ट में तब्दीली और मज़ीद बेहतर बनाना और आवाम को फ़ायदा पहुँचाना था। और यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे, इस्लामाबाद में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर लियाकत अली शहीद, एक एहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम भी जख्मी हुआ। दोनों हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। एसएसपी ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक 12 कहू में 2 ग्रुप्स की पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर तसादुम हुआ। एक ग्रुप के 2 मुलजिमान ने दूसरे पर फायरिंग की। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फायरिंग करने वाली गाड़ी का ताकुब किया। कार सवार मुलजिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर लियाकत अली शहीद हो गए। एक एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कार सवार एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। उधर लाहौर के इलाके निश्तर में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेरे हिरासत 2 डाकू हलाक हो गए। इंचार्ज CIA कहना जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान शरीफ उर्फ शरीफा और आमिर बिलाल उर्फ अली रज़ा को रेड के लिए ले जाया जा रहा था। थाना निश्तर के इलाके में डाकुओं के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसे दोनों ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक हो गए। हलाक डाकू मुतादिद डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता थे। कराची से आपको अपडेट करेंगे। कराची के इलाके गुरु मंदिर में पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मुबैना चोर हलाक हो गया है। पुलिस ने गार्ड को असलहे समेत हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुबैना चोर की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की CCTV फुटेज देखकर हक़ाइक़ तलाश किए जाएंगे। फुटेज में मरने वाले शख्स को लोहे का ढक्कन चुराते देखा जा सकता है। फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम भी जख्मी हुआ, जिसकी तलाश जारी है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में कम उम्र डाकुओं ने दुकान का सफाया कर दिया। मुल्जिमान असलहे के जोर पर दुकान में लूट मार करके बआसानी फरार हो गए। मुल्जिमान नकदी और मोबाइल फ़ोन भी लूट कर ले गए। नाजिमाबाद में कम उम्र मुल्जिमान ने तगड़े दुकानदारों से मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। 10 फरवरी की रात 10:10 पर दोनों मुलजिम दुकान में दाखिल हुए। असलहा निकाला। एक मुलजिम ने दुकानदार के सामने से मोबाइल फोन उठाया, फिर दूसरे दुकानदार से भी मोबाइल फोन ले लिया। दूसरे मुलजिम ने दुकान से पैसे निकाले और दुकानदार को धक्का मार के खड़ा कर दिया और उसे रकम जमा करके शॉपर में डालने का कहा।
पहले मुलजिम ने दूसरे दुकानदार से उसका पर्स लिया और खाली करके वापस कर दिया। एक मुलजिम ने जाते जाते फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर जेब में डाल दी। दोनों मुलजिम 1 मिनट के अंदर वारदात मुकम्मल करके मोटरसाइकिल पर बैठे और ये जा और वो जा हो गए। लाहौर से आपको अफसोसनाक खबर दें कि लाहौर के इलाके शाहदरा में स्कूल में 10 साल की बच्ची से ज्यादती की मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है। पुलिस के मुताबिक निजी स्कूल के मालिक, गार्ड और 3 तलबा को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद डिटेल्स लेंगे बाबर खान से। बाबर, मजीद क्या अपडेट सामने आई हैं? देखें जी, चंद रोज कबल जो अफसोसनाक वाक़या शाहदरा टाउन के इलाके में पेश आया था, जब जो 10 साल बच्ची जो स्कूल गई तो उसे मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। स्कूल के मालिक को, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक ज्यादती की तस्दीक हुई है। और जो पुलिस ये वाक़या पेश आया उस वक्त तमाम जो CCTV कैमरे थे स्कूल के वो खराब थे। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने इस वक्त जो प्रिंसिपल है अफजल, उसको भी हिरासत में ले रखा है। पुलिस का यह कहना है कि बहुत जल्द ये मामला सुलझ जाएगा और इसकी मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है और मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया बाबर। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तालिबा डॉक्टर परवीन रिंद कहती हैं कि मेरी जिंदगी को खतरा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। FIR में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। FIR में परवीन रिंद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत हरासा करता था, तशद्दुद भी करता रहा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध में बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। खवातीन डॉक्टर्स को भी हरासा किया जा रहा है। वजीर आजम से JIT बनाने की दरख्वास्त करूंगा। भुट्टो के लाड़काना में, बेनजीर भुट्टो के लाड़काना में मासूम बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनकी पार्टी के नाम पे भी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी उसको हरासा किया गया। सिंध की बेटी परवीन रिंद कहती है कि जब मैं दुहाइयां दे रही थी तो मैंने देखा कि मिनिस्टर साहिबा मौजूद हैं, सुनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनके कमाऊ पूत, इनको भत्ते देने वाले लोग इन यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर लगे हुए हैं। वजीर आजम साहब को हम खत भी लिखेंगे, गवर्नर साहब से भी कहते हैं कि वफाकी सतह पर JIT बनाई जाए। इन तमाम केसेस की इंक्वायरी होनी चाहिए कि सिंध में ये भेड़िए कौन है। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे आपको बताएंगे पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों में कमी, मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.36% पर आ गई है। गुज़श्ता रोज़ कोरोना में मुब्तला मजीद 44 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 56,207 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 3,019 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के ज़ेरे इलाज 1,640 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध हाई कोर्ट में लियारी गैंग वार के सरखना उज़ैर बलोच के खिलाफ गैर मुल्क के लिए जासूसी केस की समाअत हुई। अदालत ने वकील की मुसलसल अदम हाजिरी पर मुल्की राज और नक्शे दूसरे ममालिक को देने के इल्ज़ाम में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब किए गए थे। दरख्वास्त गुजार और वकील ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मुतमईन नहीं किया। वकील ना खुद पेश हुए और ना ही किसी दूसरे वकील ने मोहलत मांगी। मिलिट्री कोर्ट की जानिब से इस सज़ा के खिलाफ उज़ैर बलोच की वालिदा ने दरख्वास्त दायर की थी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे MKM पाकिस्तान के दफ्तर किसके हुक्म पर बंद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सारा बोझ सिंध हुकूमत पर डाल दिया। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा MKM पाकिस्तान के दफ्तर बंद हैं और वो सिंध हुकूमत के हुक्म पर बंद हैं। अपोजिशन जमातों से मुलाकातों पर वज़ीर दाखिला बोले, खैर है MKM पाकिस्तान ऐसी मुलाकातें करती रहती है। की सियासत मैंने बचपन से, जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ। वो इस तरह करते रहते हैं, उनकी खैर है, उनकी आदत ही है बेचारे। उनका एक अपना निज़ाम है, उनके पास दफ्तर नहीं है, उनके दफ्तर बंद हो गए हुए हैं। छोटे छोटी उनकी डिमांड है, पूरी कर देनी चाहिए। इस्लामाबाद में कोई दफ्तर है तो मैं सुबह खोल दूँ। मेरा इत्तलाक जो है चीफ सेक्रेटरी IG साहब तक तो जरूर है, पर फैसला सिंध हुकूमत का। वो कहते हैं कि हमारे दफ्तर तो खोलने का फैसला कहीं और से होना है, जहाँ से भी होना है वो भी कर देना चाहिए।
वज़ीर आज़म की जानिब से वज़रा को कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट देने पर निजी टीवी प्रोग्राम में मुतनाज़ गुफ्तगू। वज़रा की शदीद मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि न्यूज़ चैनल पर इखलाक से गिरी बातों का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। तनकीद जायज़ हक है, लेकिन इसकी आड़ में इखलाकियात से गिरना इंतहाई अफसोसनाक है। असद उमर ने कहा कि इखलाकियात से गिरी बातें मेरे या किसी सहाफ़ी के खिलाफ होती तो क्या मुतालबा करते। ऐसी गंदगी को टीवी से ना रोका तो मुआशरे में तबाही फैलेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि 2018 से कानून लाने की कोशिश कर रहा हूँ। काबीना कानून पास करे तो ही घटियापन और लुचरपन से निजात मुमकिन है। शहजाद अकबर ने प्रोग्राम की मेज़बान और मेहमानों से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद शफीक पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मोहम्मद शफीक पर जुर्माना हक नवाज पाक में जलसा करने पर किया गया है। ओकाड़ा में मेहनत कश की 17 साला बेटी से बाअसर मुल्जिमान की मुबैना ज्यादती का मामला है। 8 माह बाद भी पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। बाअसर मुल्जिमान मंजूर और रिजवान ने 8 माह पहले गन पॉइंट पर लड़की को अगवा किया। 3 रोज तक इज्तिमाई ज्यादती की, नाजेबा वीडियोस बनाई और ब्लैकमेल करके पैसे लेते रहे, फिर वीडियोस भी लीक कर दी। अगवा करके ज्यादती की थी ने 3 दिन पैसे 5 लाख का मुतालबा किते ने। जिस दिन मेरी बच्ची की शादी आई तस्वीर वीडियो भी खा के तो इंतलाक करा दी। बड़ी जगह दी ना, पोर्टल तो दी है, वज़ीर आज़म ने दी है, हर पास दी, कोई सुनवाई नहीं। तफ्तीश है, डेली आ दिन तफ्तीश है। दिन बासारे उनको पैसा है लेंदे पे, साडे कोल पैसा नहीं, ता सानू इंसाफ नहीं मिलता। सदवा लेंदे ना सुबह हम सदने शाम वग जांदे, हर रोज आ दिन तफ्तीश है हर रोज यही होंदा। 4 महीने कोई इंसाफ ही नहीं मिलता। कभी गिदाए जाने हैं, कभी लाहौर जाने हैं, कभी DPO दफ्तर जाने हैं। गरीब आए इस वजह से इंसाफ नहीं मिलता। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का शहरियों की गुज़श्ता साल के हल 15 साल में से 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि शिकायत को नज़रसानी के लिए मुजाज़े आला अफसरान के हवाले किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि शिकायत म्यूनसिपल सर्विसेज, बिजली और गैस मवासिलात और शोबा तालीम से मुतालिक हैं। मुतल्लिका आला अफसरान शिकायत पर नज़रसानी करके रिपोर्ट जमा कराएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन मुआहिदा। मुआवने खुसूसी मलिक अमीन असलम परचम थामे सऊदी अरब के समंदर में उतर गए। मलिक अमीन असलम और सऊदी शहरी ने दोनों ममालिक के परचम लहराए। मुआवने खुसूसी ने परचम थामे बुहरा अरब के गहरे पानी में आधे घंटे तक गोताखोरी की। गोताखोरी का मकसद दोनों ममालिक में समंदरी आलूदगी का खात्मा और आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब नए दरख्त लगाने, फ़ज़ाई और समंदरी आलूदगी के खिलाफ जंग में पार्टनर बन गए। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। कराची में मुर्तज़ा वहाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासी जमायतों ने तनकीद की थी, वो कहाँ गया? देखिए, मैंने कहा ना, दीन भी हमारा कहता है कि ऐप को छुपाओ, अच्छाई को प्रमोट करो। अब अगर टीम का कप्तान ये कहे कि मेरी टीम निकम्मी है, तो फिर कौन आपको बुलाएगा, कौन आपके ऊपर भरोसा करेगा? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के कप्तान होने की हैसियत से थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। क्योंकि जब उनने कहा ना, आपको याद होगा कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे यह निज़ाम करप्ट है, टैक्स पे ना करो। आज खुद कंप्लेन करते हैं यार कोई टैक्स ही पे नहीं करता इस मुल्क में। तो वो सारी बातें जो माजी में उन्होंने की थी वो आज उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इस तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो नुकसान किसी सियासी जमात को नहीं पहुँचा रहे होते, वो अपनी रियासत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। जब आपने शहरियों को कहा था ना कि टैक्स ना पे करो, तो आपने नवाज शरीफ का नुकसान नहीं किया, आपने आसिफ जरदारी साहब का नुकसान नहीं किया, आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और मैं समझता हूँ ये मनफी सोच है जिसको हमें तर्क करने की ज़रूरत है। सारी दुनिया को आप जाएंगे ना, वो कहेगा अपने मुल्क के बारे में कि मेरा मुल्क जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ हेवन है, मेरा मुल्क जो है ना वो बेहतरीन फ़िज़ा प्रोवाइड करता है कि आप आइए काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा वज़ीर आज़म मलेशिया जाते हैं तो कहते हैं हम करप्ट हैं, हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका जाते हैं तब इस तरह की बात करता है, हमारा वज़ीर आज़म चाइना जाते हैं तब इस तरह की बात करता है, हमारा वज़ीर आज़म अगर अपनी असेंबली में आता है कभी कभार आता है, लेकिन आता है तब भी ये कहता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म नहीं, अब पाकिस्तान की आवाम
वजीर आजम साहब को और उनके जो सपोर्टर्स हैं ना उनको नहीं छोड़ेगी। जहाँ तक बल्दियाती कानून की बात है, बल्दियाती जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, ये फैसला उस ज़माने में रिजर्व किया गया था, तब तक हम कानून की तरमीम नहीं लेके आए थे। 2020 अक्टूबर में ये फैसला रिजर्व किया गया और आप सबको पता है कि नवंबर 2021 में हमने बहुत सारी तरमीम ऑलरेडी कर ली थी। हम अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। उस फैसले की रोशनी में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी मशावरत कर रहा है, सिफारिशात मुरतब कर रहा है। जुमेरात के रोज़ इंशाल्लाह सिंध काबीना का इजलास होगा, इजलास के अंदर वो सिफारिशात पेश की जाएंगी और इंशाल्लाह जो काबीना का फ़ैसला होगा उसको फिर हम सूबाई असम्बली में पेश करेंगे। और फैसला ये किया गया है कि सूबाई असम्बली में इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा, जिसमें हर सियासी जमात की नुमाइंदगी हो, ताकि सारी सियासी जमातें संजीदगी के साथ बैठें, जो गिले शिकवे उनको दूर करें और कोई हल निकालें। ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी बातें दुरुस्त हों, लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन जमातों की सारी बातें दुरुस्त साबित हो। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में होने वाली फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मुलजिम बीच सड़क कार से उतरा और फरार हो गया। मजीद डिटेल्स लेंगे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान जो है वो एक जगह पर गाड़ी के पास रुकते हैं और फिर उस गाड़ी से उतर के वो वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुल्जिम को जो है गाड़ी से उतरते हुए देखा भी जा सकता है और ये मुल्ज़मान जो है फायरिंग करके फरार हुए थे। और जो अब बताया गया है कि जो रोड का डिवाइडर होता है उसके साथ ये गाड़ी टकराई, जिसकी वजह से जो गाड़ी चलाने वाला था उसी को ही गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ, जबकि दूसरा जो मुल्ज़मान है वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ। बहुत शुक्रिया। अभी ARY स्पोर्ट्स न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।